हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और मेरे चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोगों को सकट चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो मेरी व्लॉग है ना, ये है कल का ही, जो कल आपके पास मैंने व्लॉग भेजा था उसके बाद का ही वीडियो है। ये शाम का है। बस यहाँ पे पहले ना जो ये आलू वगैरह थे, ये धुले हुए रखे थे, इनको मैंने इनकी बास्केट में रख दिया था। उसके बाद यहाँ पे अवनी मुझसे कह रही थी कि उसको भूख लग रही है, तो मैंने उसको एक एप्पल कट करके दे दिया था खाने के लिए। तो बस, और उसके बाद मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ दाल रात के लिए बनाने के लिए। तो मैंने कल रात को बनाई थी मूंग की, मतलब जो हरे मूंग होते हैं ना, साबुत मूंग, उसकी और चने की दाल मिक्स करके बनाई थी मैंने। और दूध एक साइड पे मैंने गर्म होना रख रखा है। बस यहाँ पे मैं ना दाल को धोकर और थोड़ी देर के लिए उसको रख दूंगी। और मतलब 5-7 मिनट के लिए मैं उसको रख दूंगी, ताकि दाल थोड़ी सी भीग जाए। और थोड़ा होता है ना, दाल को पहले भिगो कर रख दो तो थोड़ा सही रहता है। तो बस यहाँ पे मैंने दाल को भिगो के रख दिया था। उसके बाद 5-7 मिनट रखने के बाद फिर मैं यहाँ पे दाल को बनना रख रही थी। तो पानी मैंने गरम कर लिया था, और इसमें मैंने गरम पानी डाला था और साथ में थोड़ी सी नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी। उसके बाद मैंने अपने काउंटर टॉप को साफ़ कर लिया था, क्योंकि थोड़ा सा भी पानी वानी गिर जाता है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा गीला और मैसी सा दिखाई देने लग जाता है काउंटर टॉप भी। इसलिए फिर मैंने इसको साफ़ कर लिया था। उसके बाद बस दाल एक साइड बॉईल होने रख दी थी। और यहाँ पे मैं कर रही थी तड़के की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने लहसुन लिया था। लहसुन मैंने ना अच्छा खासा डाला था, मतलब 9-10-11 कलियाँ मैंने लहसुन की डाली थी दाल में। और एक प्याज डाला था। तो बस पहले मैं तड़का काट लूँगी, और फिर उसके बाद इतना जो होगा ना, दाल जो होगी वो भी बॉईल हो जाएगी अच्छे से। तो बस तड़का काटने के बाद ना, फिर मैंने बर्तन धोए थे बीच में। अब फिर मैं कर रही थी यहाँ पे दाल में। उसके बाद मैंने तड़का लगाना शुरू कर दिया था। इतना ये था कि एक साइड दाल में 2-4 सीटियाँ और आ गई थी। तो यहाँ पे बस तड़के के लिए मैंने कढ़ाई को गैस पे रख दिया, उसमें रिफ़ाइंड डाला। जब रिफ़ाइंड गर्म हो गया, उसमें जीरा और हींग डाली। और फिर जो मैंने तड़का काट रखा था ना, प्याज और लहसुन का, बस वो डाल दिया था। और यहाँ पे मैं डाल रही, इसमें मैं डाले थे मैंने 2 टमाटर काट के। हाँ जी, जो मूंग की दाल होती है ना, इसमें जो नमक मिर्च होती है वो मतलब तेज़ डालें तो फिर बहुत स्वाद बनती है दाल। और सच में कल दाल बहुत स्वाद बनी थी। और इनको भी काफ़ी टेस्टी लगी थी। इन्होंने कम से कम 2-3 बार दाल लेकर खाई थी कल, मूंग की। मतलब मैंने ना फीकी फीकी नहीं बनाई थी। मैंने पहले इसमें मतलब तड़का लगाने के बाद जैसे कि टमाटर डाल दिए थे, फिर नमक और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया था, थोड़ी सी हल्दी डाल ली थी, और तड़के को पका लिया था। और फिर जब क्या कहते हैं, अवनी की दाल निकालने के बाद ना, मतलब अवनी क्योंकि मिर्चें नहीं खाती है, तो उसकी दाल निकालने के बाद फिर मैंने इसमें मिर्च का तड़का लगाया था। मतलब अच्छे से मिर्च डाल ली थी। 2-3 हरी मिर्चें डाल ली थी और लाल मिर्च डाल ली थी। मतलब करारी सी दाल बनाई थी, और दाल बहुत टेस्टी बनी थी। जो ये हरे मूंग की दाल होती है ना, ये मुझे तो ऐसी लगती है जैसे मोठ की दाल खा रहे होंगे। मुझे बहुत टेस्टी लगती है हरे मूंग की, साबुत मूंग की दाल। तो बस यहाँ पे अब ना अवनी की दाल मैंने एक साइड में निकाल के रख दी है। अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ मिर्च का तड़का। आप लोग भी ऐसे बना के देखना। जो हरे मूंग की दाल होती है ना, इसमें तो बाद में ही मिर्च का तड़का लगाओ तो बहुत अच्छी बनती है दाल। तो बस रात को मैंने डिनर में यही बनाया था, साथ में चपाती बना ली थी। और अवनी के पापा और अवनी ने तो चपाती से ही खाई थी दाल, और मैंने अपने लिए बनाए थे थोड़े से चावल भी। बहुत दिनों से मैंने चावल नहीं खाए, कम से कम 10-15 दिन से मैंने चावल नहीं खाए, क्योंकि मेरे को खांसी हो रखी थी। बस कल मुझसे रहा नहीं गया, मूंग की दाल देख के मेरा मन किया कि साथ में चावल भी बनाती हूँ। तो मैंने थोड़े से बना ही लिए। बस यही सोच लिया था कि जो होएगा देखा जाएगा, खांसी बढ़ेगी घटेगी वो देखी जाएगी। लेकिन ठीक हूँ मैं अब। मैं मतलब मेरे को इतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत हल्की फुल्की दिक्कत है खांसी की। बस अवनी के पापा को हो रखी है बहुत ज़्यादा दिक्कत खांसी की भी। और आज सुबह इनकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, वो आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा कि इनको क्या हुआ था। तो बस यहाँ पे मैं मतलब फुलके सेक रही हूँ। पहले अवनी के पापा को दे दूँगी, और फिर अवनी को भी मैं अपने साथ ही बिठा के खिला लूँगी। तो यहाँ पे बनाए थे मैंने 3 फुलके, इनके बनाए थे, 2 अवनी के बनाए थे, 2 अपने बनाए थे, और साथ में मैंने चावल लिए थे। हाँ, कल रात को मुझे पता नहीं क्यों इतनी भूख लग रही थी, मन कर रहा था खूब सारा खाना खाऊं। मतलब 2 रोटी के साथ मैंने चावल भी खा लिए। मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा था, मैं नहीं खा पाती चावल के साथ रोटी। फर्स्ट टाइम मैंने खाई थी चावल के साथ रोटी।
तो बस ये अब जो वीडियो है ना, ये आज सुबह का है, मतलब नेक्स्ट डे का है। और यहाँ पे टाइम हो रहा है लगभग 5:45 बज रहे थे। मैं उठ गई थी। सबसे पहले मैंने आके ना पानी गर्म किया था यहाँ पे, और अवनी के पापा को 1 गिलास पानी दिया था। मेरा पहले मैंने पानी रखा, अपने लिए ही गर्म होना था, फिर मुझे याद आया कि आज मेरा फास्ट है। तो जो सकट चौथ का फास्ट होता है, इसमें पानी वगैरह नहीं पीते हैं, मतलब निर्जल फास्ट रखते हैं। तो बस यहाँ पे मैं पानी गर्म करके अवनी के पापा को दे आऊँगी। और मैं साथ में लगा रही थी बर्तन किचन के, और बस किचन के बर्तन लगा के और किचन पे मतलब काउंटर पे ज़रा सा कपड़ा मार के, और मैं आ गई थी फिर लिविंग रूम में। आज घर एकदम साफ़ ही पड़ा हुआ था। बस सबसे पहले मैंने झाड़ू उठाया, जो छोटे छोटे जाले होते हैं ना, उनको मैं डेली झाड़ू से ही साफ़ कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे ना अंदर मैं झाड़ू लगाया ही थी, अब मैं लगा रही थी यहाँ पे लिविंग रूम में झाड़ू। तो देखिए अभी तो मतलब रोशनी भी नहीं हुई थी, रोशनी जाके हुई थी 7 बजे के करीब, तब तक मेरा सारा काम हो चुका था। और यहाँ पे मैं फटाफट से झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि आज अवनी की ऑनलाइन क्लास थी ना, इसलिए मैं जल्दी ही उठ गई थी। और फिर मेरा काम भी जल्दी जल्दी हो गया था। और इसकी क्लास चली थी 9 बजे से पौने 1 बजे तक, मतलब 1 बज गया था इसकी क्लास ख़त्म होते होते। इसलिए मेरे को ये था कि आज मैं सुबह सुबह ही अपना क्लीनिंग का काम कर लूँगी, ताकि अब अपनी क्लीनिंग का काम कर लिया था, अपनी का ब्रेकफास्ट बना लिया था, मैंने उसको नहला दिया था और खिला भी दिया था। तो बस यहाँ पे क्या कहते हैं, अब मैं फटाफट से झाड़ू लगा के और अब मैं डस्टिंग कर रही हूँ। हाँ जी। अब इतनी ज़्यादा धूल नहीं हो रही है क्योंकि सर्दी हो रही है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। और आज दिन है ट्यूसडे का। आज है सकट चौथ का व्रत, गणेश चौथ का व्रत। तो बस सुबह से उठी हुई हूँ 5:30 बजे से। और अवनी नहा चुकी है, जिसकी ऑनलाइन क्लास है ना, ये नहा धो के बैठ गई है। टाइम हो रहा है 8:30 बज रहे हैं, और मैं बना रही हूँ अब चाय के कप अवनी के लिए और अपने लिए। इसको ठंड लग रही है, मैं सोचा चाय बनाती हूँ। आज सुबह से उठी हुई हूँ। आज सुबह ही अवनी के पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा एकदम से। अभी उनको भी उठाऊँगी, डॉक्टर को दिखा कर आएंगे। उनको जैसे कि पहले हुआ था ना, दिक्कत हुई थी, एकदम से चक्कर आ गए थे। और पहले तो उनको वॉमिटिंग और चक्कर आए थे पिछली बार। तो फिर जब एमआरआई हुई थी तो बताया था डॉक्टर ने कि ब्रेन में सिस्ट है। तो आज सुबह ये 5:30 बजे उठे। मैं उठी हुई थी 5:30 बजे, क्योंकि अलार्म बज चुका था एक बारी। बस ये उठ के बाथरूम गए, बाथरूम से आके बस ये मेरे पास बैठ गए। और मतलब इनको एकदम से चक्कर आने लगे बहुत ज़्यादा, और कुछ मतलब कुछ पता ही नहीं चला इनको। मेरी आवाज़ ही नहीं इनको सुनाई दे रही थी, मैं इनको हिलाई जा रही थी, बिल्कुल अकड़ के बैठ गए थे। और अजीब अजीब सी आवाज़ें इनके अंदर से आने लगी। बस फिर मैंने इनको लिटाया, और मतलब ये बेहोश हो गए थे। तो फिर मैं नीचे नेबर्स रहते हैं उनको बुला के लाई इतने में। तो फिर जैसे मैंने इनको दोबारा हिलाया ना हमने 1-2 मिनट बाद, तब इनको मतलब सेंस आ गए थे। अब देखते हैं, डॉक्टर को दिखा के आएंगे आज। क्या पता क्या चल रहा है हम लोगों के साथ। सोचते हैं, जब भी सोचते हैं ना कि अब सब कुछ ठीक हो गया, और फिर ऐसे ही कुछ ना कुछ हो जाता है। बस यही टेंशन हो गई सुबह सुबह आज। अब जाएं, इसके पापा को भी उठाऊंगी, बस वो भी जाएंगे। डॉक्टर को दोबारा दिखा लेते हैं जिनसे इनका इलाज चल रहा है ना, न्यूरोलॉजिस्ट से। ये अब ना दवाई इनकी बंद हो गई थी सारी, अब शायद उसी वजह से दोबारा में तो दोबारा दिखा लेंगे। तो चलिए अब मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। अपनी की क्लास शुरू होने वाली है, इसको चाय वगैरह दे दूँ। हाँ जी, तो टाइम हो गया है 3:30 बज गए हैं, और मेरा किचन विचन का काम सब खत्म हो चुका है, क्योंकि बर्तन थे ये धो दिए हैं। काउंटर टॉप को साफ़ कर दिया। इसमें आलू उबाल रखे हैं, सब्जी बनाऊंगी आलू की, और साथ में बनेगी आज पूरियाँ रात को, क्योंकि व्रत है, सकट चौथ का व्रत है। और ये मैंने ला रखे थे तिल, तो आज बनेगा ना, तिलकुट बनता है, तो अभी तिलकुट बनाती हूँ बस। और कथा मैं कराई थी जिनके साथ मैं करती हूँ हर साल कथा, बस उनका फ़ोन बार बार आ रहा था कि आ जाओ कथा कर लो। फिर सूरज को अर्घ देना होता है ना, फिर सूरज नीचे कथा कराई, बीच में इसलिए टाइम लग गया थोड़ा बर्तन धोने में। 1 बजे पहले अपनी की क्लास ख़त्म हुई, उसके बाद पापा आए हुए हैं, तो बस फिर पापा को और इनको खाना वाना खिलाया, फिर मैं अपनी कथा करने गई थी।
गई थी। और बस अब करते हैं, पहले तिलकुट बनाते हैं, फिर मैं चाय बनाऊंगी। अम्मी के पापा नहाने गए हैं, वो इनकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, सुबह तबीयत खराब, पापा इसीलिए आए थे। हो ही जाता है मन बेचैन एकदम सुन के सभी का। तो पापा अंदर बैठे हुए हैं बुरे। क्या मिला है तुझे? रख दे ये वहीं पे। आज मैंने मंदिर भी साफ़ किया था ना, मंदिर भी साफ़ है आज। यहाँ पे ना मैं जो तिलकुट है वो बना रही हूँ। मतलब आज के दिन कहते हैं ना, तिलों को घर में मतलब चटकाना ज़रूर चाहिए, तो मैं बस वही कर रही थी। यहाँ पे मैंने ना तिल को भूनना रख रखा है कढ़ाई में डाल के। तो बस मैं चलाती रहूँगी, बिल्कुल सिम गैस पे तिल को भूनूंगी। अदरवाइज़ क्या होंगे, ये जल जल जरा से भी मतलब ज़्यादा भुन जाते हैं ना, तो फिर तिल कड़वे हो जाते हैं और फिर अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं कर रही थी, फटाफट से तिल पहले भूनूंगी, फिर इनको मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी। तो बस 2-4 मिनट में ही तिल ठंडे हो जाएंगे और फिर मैं इनको मतलब वो कर लूँगी, या तो लड्डू बना लूँगी या फिर इसमें मतलब शक्कर वगैरह मिला के ऐसे ही, तिल बुग्गा कहते हैं उसको हमारे यहाँ, वो बना लूँगी। तो आज है ना दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब सुबह से वही अपनी के पापा की टेंशन हो रही है कि पता नहीं क्या होएगा आगे आगे, हम लोगों का कुछ समझ नहीं आता है। ज़रा सा लगता है कि अब जो ज़िंदगी की गाड़ी अब पटरी पे आ गई है, फिर कुछ ना कुछ हो जाता है। और पिछले 2 साल से ऐसे ही चल रहा है, पिछला 2 साल से बस यही तंगी चल रही है, यही बार बार बीमार हो रहे हैं। और होती भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो मतलब समझ से बाहर रहती हैं। तो बस यहाँ पे जो है तिल मेरा भुन गए हैं, उसके बाद मैंने इनको ठंडा करके पीसना रख दिया था। तो यहाँ पे अब तिल मिक्सी में मैंने पीस लिए थे, और मिक्सी में पीसने के बाद मैंने इसमें ना शक्कर मिला ली थी। वैसे तो हर साल मैं क्या करती हूँ, लड्डू बनाती हूँ, लेकिन आज मेरा ना बिल्कुल भी मतलब ऐसे कुछ मन नहीं कर रहा था कि मैं कुछ एक्स्ट्रा ऐसे काम करूँ। मतलब ये भी इसलिए बनाया है क्योंकि भोग लगेगा और आज के दिन ज़रूरी होता है तिल बनाना। तो वैसे तो मैं हमेशा ना 5 लड्डू बनाती हूँ, 5 लड्डू से भोग लगवाती हूँ गणेश जी का आज के दिन। लेकिन बस आज मैंने ना, मेरे से हुआ ही नहीं, मैंने बस थोड़ी सी शक्कर मिलाई तिलों में और बस मिक्स करके और बस एक प्लेट में रख दिया, और अब मैं उसी से भोग लगवा दूंगी गणेश जी को। तो बस यहाँ पे उसको मैंने जो बाकी का बचा था उसको डब्बे में निकाल के रख दिया था। उसके बाद मैं बना रही थी अपना आलू मटर की सब्जी। तो आलू पहले से ही बॉयल थे, यहाँ पे मैंने 3 टमाटर और अदरक और उसमें 2 हरी मिर्चें डाल के मिक्सी में पीस लिया था। और बस फिर ये कुकर गैस पे रख दिया था, इसमें तेल डाला, तेल गरम हो गया, हींग जीरा डाला और फिर अपना टमाटर वाला पेस्ट डाला। और फिर इसमें मैंने हल्दी, नमक और किचन किंग मसाला डाला था और धनिया पाउडर डाला था। और जब सारी चीज़ें अच्छे से पक गई, मतलब टमाटर ने रिफाइंड छोड़ना शुरू कर दिया, तो मैंने इसमें डाल दिए थे मटर और थोड़े से उबले हुए आलू डाल दिए थे। और बस अब इसमें पानी डालेंगे और कुकर को कर देंगे बंद और सब्जी बन जाए। हाँ जी, तो बस अब इस अपने वीडियो को ना मैं यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि अगर और वीडियो एडिट करूँगी ना तो फिर वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, और इतने लॉन्ग वीडियो को कोई देखना मतलब पसंद नहीं करता है। और काफ़ी देर तक बैठना पड़ता है ना किसी एक वीडियो को देखने के लिए। तो आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। और साथ में आज एक रिक्वेस्ट और करूँगी कि मेरे परिवार के लिए आप लोग प्लीज़ दुआ मांगे, प्लीज़ अपनी के पापा के लिए स्पेशल दुआ मांगे कि वो ठीक रहें। पता नहीं कौन से ग्रह हैं जो इनके ऊपर चढ़े हैं पिछले साल से, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, और होती भी मेजर मेजर प्रॉब्लम है कि सुन के ही डर जाते हैं कि अब क्या होगा अब क्या होगा। बस अब तो मुझे यही लगा रहता है कि पता नहीं मेरी लाइफ का, हमारी लाइफ का आगे क्या होना है, क्या बनना है, कुछ नहीं पता है। अब तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि ब्रेन में सिस्ट है, और ना उसको छेड़ सकते हैं। बस दवाइयाँ चल रही हैं, दवाइयाँ बंद हुई हैं, तो आज फिर से इनकी तबीयत ख़राब हो गई। मतलब एकदम से आज तो बहुत ज़्यादा हो गया था। मैं यही सोचने लगी कि कभी ये अकेले हुए या घर से बाहर हुए या इंसान गाड़ी चला रहे हो या कुछ हो रहा हो तो बहुत मेजर प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि ये एकदम से बाथरूम गए और वहाँ से आके सीधा बैठ गए, और एकदम से ना
मतलब जैसे कि इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं इनको ऐसे-ऐसे मार भी रही थी और मतलब चीख भी रही थी कि आप ठीक हो? इनको मेरी आवाज़ ही नहीं जा रही थी और एकदम से अंदर से इनकी आवाज़ें आने लग गई थी, बहुत अजीब-सी। बस मैंने इनको सीधा ऐसे ही लिटाया, बिल्कुल अकड़ गई थी इनकी बॉडी। मैंने इनको लिटाया और बस मैं नीचे नेबर रहते हैं, उनको बुलाने चली गई। और जब मैं आई तो उनको भी उठाने में टाइम लगा मुझे 1 डेढ़ मिनट, क्योंकि सुबह-सुबह का टाइम था, सब लोग सो रहे थे। तो बस उठा के मैं ऊपर आई, फिर मैंने इनको दोबारा हिलाया ना, फिर इनको थोड़ा-सा होश आया और ये बोले, लेकिन उस टाइम एकदम पसीने-पसीने हो गए थे ये। और फिर हमने इनका टेम्परेचर वगैरह चेक किया तो वो बिल्कुल नॉर्मल था। और ऐसे इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म लग रही थी। कह रहे थे मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बिल्कुल धुंधला हो गया था सब कुछ। बस तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि प्लीज़ मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे लिए प्रेयर करिए और अपना साथ, अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। चलिए फिर कल मिलती हूँ आप लोगों के साथ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।